खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत जेरोम पुरोहित और धर्माचार्य की स्मृति मनाते हैं। संत जेरोम के विषय में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर के वचनों को अपने जीवन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया एवं अपने शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों को प्रभु के वचनों की ओर आकर्षित किया। संत जेरोम जो कि डॉक्टर्स ऑफ द चर्च के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाया। और जब हम उनके जीवन काल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार वे अपने आप को प्रभु के वचनों को अपने आप को प्रभु के वचनों के प्रति समर्पित करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एवं उससे प्रेरणा लेने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन हमें जीवन प्रदान करे, प्रभु का वचन हमारे हृदय में घर करे। आइए हम अपने आप के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे सभी दोषों को, गुनाहों को, सभी पापों को प्रभु को अर्पित करें और कुशन मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुरोहित संत जेरोम को धर्म ग्रंथ के प्रति प्रबल प्रेम प्रदान किया था। तेरे वचनों द्वारा तेरी प्रजा का अधिकाधिक पोषण हो और उसी में उसको जीवन का स्रोत मिले। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा भी से प्रभु की वाणी स्वीकार कर सके। पहला पाठ नehemia का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 1 से 12। पाठ का मूल वाक्य। एज्रा ने संहिता का ग्रंथ खोलकर ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने उत्तर दिया, आमीन आमीन। समस्त इजरायली जलद्वार के सामने एक चौक में एकत्र हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इज़राइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आए। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वां माह का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्रियों, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार की हुई लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नehemia याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उन लोगों से कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्सा भेज दिया और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं।
प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वह सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य: प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य बेहतर शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो। उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचनों पर जब हम मनन करते हैं तो आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से लेवी लोग ईश्वर के सुसमाचार, ईश्वर के वचनों को सुनाते हैं, धर्म ग्रंथ के पाठ को पढ़ते हैं और जनता के आंखों में आंसू आ जाता है। वे ईश्वर के कार्यों को सुनते हैं, ईश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं और प्रभु ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम रो मत,
बल्कि आनंद मनाओ, ईश्वर में आनंद मनाओ। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के द्वारा 72 शिष्यों को, जो कि प्रभु के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हुए प्रभु उन्हें आदेश देते हुए उन्हें भेजते हैं। प्रभु उन्हें 2-2 करके भेजते हैं और प्रभु उन्हें कई सारी कमांडमेंट्स देते हैं, कई सारी आज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेज रहा हूं। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जब हम हमारे जीवन में, एक पुरोहित के जीवन में ये बातों को देखते हैं, तो जब किसी का ऑर्डिनेशन होता है या जब कोई पुरोहित बनता है, तो जो सुसमाचार के जो पाठ लिए जाते हैं, मेनली संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 को लिया जाता है और उसमें यह बात कही जाती है उस सुसमाचार में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु जब अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को जब भेजते हैं तो वे प्रभु उन्हें आशीष देते हैं, प्रभु उन्हें शक्ति देते हैं। और इसके बाद में क्या होता है हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से वे आते हैं और प्रभु को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की जो ब्लेसिंग है, आज का जो आशीर्वाद है, आज की जो प्रशिक्षण जो प्रभु सुसमाचार में दे रहे हैं, वह बहुत महत्व रखता है। प्रभु उन्हें स्वतंत्र रूप से कह देता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेज रहा हूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह कोई आसान बात नहीं है कि प्रभु का शिष्य बनना कोई आसान बात नहीं है। प्रभु का शिष्य बनना, प्रभु के वचनों पे चलना, प्रभु को ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है। जैसा कि प्रभु खुद अपने शिष्यों से कहते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। और पेतरुस कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाए, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये पेतरुस का जो अभिबोधन है, पेतरुस जो जवाब देता है, ये जवाब उस शिष्य का है जो प्रभु पर विश्वास रखता है, प्रभु को प्यार करता है और प्रभु को अस्वीकार करता है। लेकिन अस्वीकार करने के बाद में फिर वह 3 बार प्रभु को स्वीकारता है। ये वो शिष्य का जवाब है। वह शिष्य जो प्रभु से दूर चला जाता है, उनकी मृत्यु के बाद में वह अपने कामकाज में पुनः चले आता है, फिर प्रभु के दर्शन को पाता है। और वही शिष्य हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं अध्याय 2 में, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो वह शिष्य क्या करता है? वह शिष्य एक बहुत बड़ा प्रमाण देता है। उसके भाषण के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा जो वो प्रभु के नाम पर वचन देता है, वह प्रभु के नाम पर कई सारे लोगों को वह क्या करता है? बपतिस्मा देता है। ये प्रभु का कार्य, ये प्रभु के प्रशिक्षण का नतीजा है। ये जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु हमारे साथ में रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन जॉन 15:16 में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु की शिक्षा जब हम सुनते हैं, प्रभु की जो क्वालिटीज देखते हैं, प्रभु बहुत अलग व्यक्ति, बहुत अलग। उस जमाने में, प्रभु के जमाने में
शिष्य अपने गुरु को चुनते थे। इतनी फ्रीडम शिष्यों के पास में, जैसा कि आज भी हमारे पास में इतनी फ्रीडम है कि हमें कहाँ कोचिंग जाना है, हमें कौन से स्कूल जाना है, ये हमारे हाथ में होता है। अगर वहाँ की टीचर्स अच्छी है तो हम वहाँ जाएंगे, अगर वो टीचर अच्छा है तो हम उसके पास में कोशिश करेंगे कि जाएंगे। लेकिन प्रभु की जो क्वालिटी है, प्रभु की जो टीचिंग है, वो सबसे अलग है। प्रभु खुद अपने शिष्यों को चुनता है। प्रभु खुद पेतरुस को बोलता है, कम एंड फॉलो मी। ये प्रभु की क्वालिटी, प्रभु अपने शिष्यों को चुनता है। और जैसा कि जॉन 15:16 में प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और जब प्रभु हमें चुनता है तो प्रभु क्या हमें छोड़ देता है? नहीं, प्रभु हमें नहीं छोड़ता। जैसा उसने पेतरुस को पकड़ के रखा, वैसे वो हमको भी पकड़ के रखता है। लेकिन क्या हम उसके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं? हम कितने ही पाप में क्यों ना गिर जाए, कितने ही गहरे पाप क्यों ना करें, लेकिन जब हम प्रभु के पास में पुनः जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र के सदृश प्रभु हमें क्षमा करता है। और यही बात हम प्रभु के जीवन काल में पाते हैं। जैसा कि हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 105 पद संख्या 15 में पाते हैं। बहुत ही अच्छा वाक्य है, मेरे अभिषक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं पहुंचाना। प्रभु जिसको अभिषिक्त करता है, प्रभु जिसको नियुक्त करता है, प्रभु जिसको अपने वरदानों से पोषित करता है, प्रभु उनकी रक्षा करता है, प्रभु उन्हें बलवान बनाता है। जैसा कि आज का सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु कहता है कि जिस घर में तुम प्रवेश करो, सबसे पहले उस घर को शांति प्रदान करो। हम दैनिक जीवन में हम रोज मिस्सा पूजा अर्पित करते हैं, और जब हम जाते हैं तो हम क्या लेकर जाते हैं? कभी आपने सोचा है आप क्या लेकर जाते हैं अपने साथ में? आपको कुछ मिलता है, आप क्या लेकर जाते हैं अपने साथ में? आप लोग कुछ लेके जाते हैं। जब आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वरदान है प्रभु का, वो लेकर जाते हैं। क्या है वो? जाइए ख्रिस्त यहोवा संपन्न। धन्यवाद। फिर उसके पहले क्या होता है? प्रभु की शांति। प्रभु की शांति लेके जाते हैं। उसी के लिए तो हम पूरे विश्वास के साथ में हाथों को जोड़ते हुए, पूरे विश्वास के साथ में जब पुरोहित जब आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद लेकर जाते हैं। कई लोग अपने जीवन में उस शांति को महसूस करते। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद जब अपने पुनरुत्थान के बाद में जब प्रभु शिष्यों के पास में आता है तो प्रभु क्या देता है? तुम्हें शांति मिले। ये प्रभु के वचन है। और प्रभु की शांति जब हमारे जीवन में आती है, हमें हर कष्टों से, हर बुराइयों से प्रभु चंगाई प्रदान करता है। हम कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब हम उस शांति को ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु की आग, प्रभु की ज्वाला, प्रभु की आत्मा कार्यरत रहेगी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार हम संत जोरम के बारे में मनन चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर के वचनों को संयुक्त रखते हुए, ईश्वर के वचनों पर मनन करते हुए दूसरों को ईश्वर के वचनों को सुनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आइए हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहे, प्रभु से संयुक्त रहे, प्रभु से जुड़े रहे। हमारे दुर्व्यवहार को, हमारे एंगर को, हमारे गुस्सा करने की कमजोरी को, हमारे सभी गलत कामों को हम प्रभु को अर्पित करें और प्रभु की शांति ग्रहण करें, कि प्रभु हमें अपनी शांति प्रदान करे और प्रभु हमें अपने शिष्य बनाते हुए हमें
उसका इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए हमें यूज़ करें, जिससे कि हम दूसरों को प्रभु की शांति दे सकें एवं दूसरों को प्रभु के नाम का प्रचार करते हुए प्रभु के पास लाएं। तुमको चढ़ाओ अब क्या सगल सृष्टि के प्रभु ईश्वर और नीचे से हम तुझे चढ़ाते या पृथ्वी के ऊपर तुमको चढ़ाओ अब क्या लाल, तुमको चढ़ाओ क्या पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाल, तुमको चढ़ाओ सृष्टि के प्रभु ईश्वर दाखला जी सब तुझे चढ़ाते मित्रता दस मिलिए दाखला तक दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाल, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाल, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसे कृपा कर कि संत जोरोम के समान हम भी तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें और मुक्ति का बलिदान चढ़ाने में अधिकाधिक तत्पर रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो।
गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा हो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु ईश्वर,
जैसे ही तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे निगल गया। तेरी वाणी मेरे हृदय के लिए आनंद तथा उल्लास का विषय बन गई। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जेरोम के स्मरणोत्सव में जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमें अनुप्राणित करे। तेरी पुण्य शिक्षा पर मनन चिंतन करके हम जिस सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं, उसी के अनुसरण आचरण करें और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यगुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा।